सभी को नमस्कार। बीपीएससी की तरफ से एक बड़ी सूचना निकल के सामने आ रही है। अगर आप बीपीएससी के एक्स अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप, एन ऑफिशियल एक्स अकाउंट ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ भी लगातार 2 पोस्ट किया गया है। एक पोस्ट किया गया है जिसमें कि ये कहा गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत 1250 पदों पर नियुक्ति के लिए एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की अधिसूचना जारी। और आपका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है? 2 जून, ध्यान रखिएगा, 2 जून से। और अंतिम तिथि कब है? 30 जून तक। इसका मतलब आपके पास लगभग 28-29 दिन फॉर्म भरने का समय दिया जा रहा है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये है कि स्टार्टिंग के 5 दिन के अंदर आप सारे फॉर्म भर लें। और मैं अपने टेलीग्राम पे पहले भी कहा था कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो भी इसके लिए लगेगा उसको तैयार कर लें। अगर अभी भी डॉक्यूमेंट किसी का तैयार नहीं है तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, आजकल 2-3 दिन में सारे डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर लीजिए ताकि फॉर्म भरने वक्त आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा 70 की तरह। कई लोग पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए थे। एक ही बार सारा फॉर्म भर के आप जो है पहले ही इसका मतलब कि फॉर्म पहले भर देना है। फिर इसमें देखिए एक और पोस्ट किया गया है कि कौन कौन सा पद है, तो 1250 पद है इसमें, ओके। और इसमें देखिए जो एग्ज़ाम का जो डेट है, सबसे बड़ी बात है, ये आपका 30 अगस्त को ही हो रहा है। तो आपका मई महीना ख़त्म हो गया, अब जून बचा, जुलाई और अगस्त। मात्र आपके पास 90 दिन का समय बचा है 71st बीपीएससी पीटी होने में। अब इस 90 दिन का आपके पास एक बेहतर प्लान होना चाहिए। आप बेहतर सोर्स यूज करें, एमसीक्यू लगावें, आराम से एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है। कुछ जो पद इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं कि एसडीएम का 100 पद है, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का 79 पोस्ट है, श्रम अधीक्षक का 10 पोस्ट है, अवर निबंधक का आपका 3 पोस्ट है, ई पदाधिकारी का 17 पोस्ट है, प्रखंड साक्षरता पदाधिकारी 502 पद है, बीपीआरओ का 22 पद है, प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी का 13 पोस्ट है, आरओ का 45 पोस्ट है, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का 459 पोस्ट है। और ये लेवल 7 से लेकर लेवल 9 तक का पोस्ट है। काफ़ी अच्छा मतलब इसमें पद है। तो देखिए इसमें करना क्या है कि 90 दिन का एक बेहतर आपके पास डे बाय डे का प्लान हो, सब्जेक्ट वाइज। मैं आज रात तक 90 दिन का एक बेहतर प्लान आपको दे दूंगा जिसमें कि होमवर्क फ्रीज के साथ साथ उसमें मेंटरशिप भी रहेगा, ठीक ना। इसमें आप क्या करें, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, बिहार सारे सेक्शन को आप अच्छे से कीजिए। अगर आप 70 का पीटी दिए हुए मान लेते हैं, उसमें आपने जो गलती किया उस गलती को दूर कीजिए अभी और जल्दी इसमें लग जाइए, समय नहीं है। अगर कोई मेंस की तैयारी अभी 71st के लिए कर रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अभी मेंस को आप रोक दें। हाँ, अगर आपको लगता है कभी कभी ऐसे सप्ताह में 1-2 लिख सकते हैं या डीआई का प्रैक्टिस अभी कुछ दिन कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल से आप पूरी तरह पीटी पर ही फोकस हो जाइए क्योंकि 90 दिन बहुत अधिक समय आपके पास नहीं है और बहुत विषय पढ़ना है। तो आज रात में एक डे बाय डे प्लान दे दूंगा, होमवर्क फ्री, जैसे कि मैं 67 से लगातार सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आराम से आप इसमें स्कोर अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि पीटी एग्ज़ाम के लिए आपको एनसीईआरटी एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, फिर एनसीईआरटी के बाद हर एक सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे मान लेते हैं इंडियन पॉलिटी है, हम पढ़ लेंगे लक्ष्मीकांत सर की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री है, हम पढ़ लेंगे स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, क्या कहते हैं ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बनवाल की बुक पढ़ लेंगे। ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट का आपको एक स्टैंडर्ड बुक एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी हम प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। बाकी कम से कम इसमें 10 आप पीटी का टेस्ट जो है ना दे सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसा आपको इच्छा हो। आप अब देके अपनी तैयारी को एक बेहतर करके जाएं एग्जाम में, ठीक ना। तो अच्छे से लगिए। मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा टेलीग्राम चैनल लगातार आपको पीटी का कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा, चाहे लेक्चर के लेवल पे हो जाए। इसमें मैं एनसीईआरटी बेस्ड इंडियन पॉलिटी का लेक्चर ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर लिया हूं। बाकी हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, फिर साइंस है, जो भी एनसीईआरटी का लेक्चर होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जितना जल्दी हो सके। और हर एक स्टैंडर्ड बुक का भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं। अगर जिनको और बहुत जल्दी अधिक पढ़ना है तो अभी 67 के लिए या 68 के लिए, 69-70 के लिए जो स्टैंडर्ड बुक का ऑलरेडी हम अपने टेलीग्राम पर अपने यूट्यूब चैनल पर मैं लेक्चर ऑलरेडी लिया हूँ। जैसे स्पेक्ट्रम का हिस्ट्री उतना चैनल आपका होगा नहीं तो आप वहाँ देख सकते हैं, पॉलिटी आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी आपका कुछ एरिया देख सकते हैं, जाके पूरा लेक्चर लिया, मतलब उसमें ऑलरेडी मैं ले लिया हूँ। हाँ, फिर नया लेक्चर भी मैं लूँगा, लेकिन अगर आपको जल्दी रिवाइज करना आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, ठीक ना। तो आगे आने वाले समय में लगातार पीटी के लिए मैं लगातार काम करूँगा, ठीक ना।
कंटेंट हो या वीडियो हो मैं प्रोवाइड करूँगा। बस आप बने रहिएगा। हाँ, बस ये है कि हिम्मत नहीं हारना है, और होगा तो ये इसमें ये भी हो सकता है कि इसी साल इसका मेंस भी हो जाए, क्योंकि देखिए 30 अगस्त को आपका क्या हो रहा है, पीटी हो रहा है, और बीपीएससी ऐसा करता है कि पीटी और मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखता, वहाँ भी आप 3-4 महीने वो मेंस ले लेता है। इसका मतलब ये है कि इस साल के अंत में या अगले साल के फर्स्ट वीक में इसका मेंस भी होने जा रहा है। इसका मतलब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, 6-7 महीने में आप इसका मेंस भी 71st का दे लेंगे। अगर 70 में आप कोई गलती की है, उस गलती को देखिए कि हाँ गलती किए हैं, उस गलती को दूर करके अच्छे से तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत इस बार नहीं होगा। तो अभी हालांकि इसका ऑफिशियल इसका नोटिस नहीं है, लेकिन हाँ ट्विटर अकाउंट पे आने का मतलब ये है कि वहाँ भी 1-2 घंटे में आपका इसके वेबसाइट पे बीपीएससी के वहाँ भी आ ही जाएगा। तो बने रहिएगा, आराम से पढ़ना है, इस बार अच्छे 71st एग्जाम देना है ताकि आपका पीटी मेंस अच्छे से हो जाए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।